ट्रकों, कार और टेम्पो में भरे युवा तेज संगीत पर डांस करते हुए सड़कों पर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी तीर्थ यात्रा के बदले डिस्को पार्टी में हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर लोगों की छाती खुली हुई थी और उनमें से कुछ वाहनों के बीच दौड़ भी लगा रहे थे। कुछ जगहों पर सड़क वन वे थी जहाँ गाड़ियाँ रेंगती हुई दिखीं। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उत्तर भारत में बिताने के चलते मुझे मालूम है कि हर साल इस वक्त कांवड़ यात्रा होती है। सालों तक मैंने शिव भक्तों को मुश्किलों के साथ कांवड़ यात्रा देखा है, जिसमें वे नंगे पांव या पतली चप्पलों में गढ़वाल के पहाड़ों तक यात्रा करके अपने घर और शहर के मंदिरों में चढ़ाने के लिए पवित्र गंगा जल लाते हैं। कांवड़ यात्रा की मुश्किलों के सामने उनके दृढ़ संकल्प और भक्ति भाव के लिए मेरे मन में सम्मान है। पैरों में छाले पड़ने और शरीर के हिस्सों में दर्द के बावजूद उनके चेहरों पर खुशी और यात्रा के दौरान सहयोग करने वाले लोगों से आपसी भाईचारे का भाव दिखता है। सेवाभाव भी नजर आता है। रास्ते में पड़ने वाले लोग कांवड़ियों के लिए आराम करने की जगह और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। हालांकि इस साल के कांवड़ यात्रियों के साथ मुझे कांवड़ तीर्थयात्रियों के कंधों पर बांस से बने कांवड़ और उसके दोनों तरफ गंगाजल से भरे बर्तन नहीं दिखे। दिल्ली की एक सड़क पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए मैंने खुद को थोड़ा उदास महसूस किया, मानो कि कुछ था और वो खो गया। इस यात्रा में कोई महिला भी नहीं दिखी और कोई बुजुर्ग भी नहीं दिखे। मैं यह भी सोच रही थी कि भगवान के नाम पर कानफोड़ू संगीत और सड़क को घेर कर नृत्य करने का क्या ही मतलब है। इस यात्रा के दौरान परमेश्वर के साथ मेरे अपने रिश्तों की यादें उभर आईं। मैं ईश्वर से अब उतनी बातें नहीं कर पाती जितनी कभी होती थी। एक दौर था जब मैं अपने ईश्वर और उनके साथ अपने संबंध में बहुत बातें करती थी। ईश्वर जिनमें किसी भी चुनौती को पूरा करने की बुद्धि और शक्ति दोनों है, वही ईश्वर मेरे गुप्त सहयोगी थे। उन्होंने मुझे बनते संवरते देखा है और मुश्किलों में मेरा हाथ थाम कर सहारा भी दिया है। बेशक मैं तब छोटी उम्र की थी, ज्यादा असुरक्षा का बोध था, लेकिन बहुत भरोसा भी करती थी। ईश्वर से मुलाकात की कहानी भी बताती हूँ। यही कोई 12.5 साल की उम्र रही होगी जब एक एक्सीडेंट के बाद में काफी तकलीफ में थी। एक सुबह कई चोटों के साथ मुझे अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया था। मैं अगले 3 हफ्ते तक उस अस्पताल में भर्ती रही। चोटों की 3 बार सर्जरी हुई और खुले जख्मों की कई बार मरहम पट्टी हुई। माँ और पिता को याद करके मैं रोने लगती। जब तकलीफ बढ़ती तो मैं अपने भाई और दादाजी से मदद की गुहार लगाती। तकलीफ के उन पलों में चाचा चाची का नाम भी लेती थी। मेरी माँ हर पल वहाँ मौजूद थी। मेरी तकलीफ से उन्हें भी तकलीफ होती थी। वह सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अध्याय जपजी साहिब की गुरुवाणी को बार बार दोहराया करती थी। एक दिन जब मेरी तकलीफ और दर्द दोनों काफी बढ़ गए तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में हनुमान चालीसा थमाते हुए कहा, शस के छंदों को जोर से बार बार पढ़ो। हम जो भी कर सकते थे वह सब कर चुके हैं। मायूसी और लाचारी में मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। मुझे याद है कि शुरुआती छंदों को धीरे धीरे और रुक रुक कर पढ़ा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जब तक मैं चालीसा के बीच में पहुंची, देवनागरी लिपि में शब्दों को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिशों ने दर्द से मेरा ध्यान हटा दिया। जब मैंने हनुमान चालीसा पूरी पढ़ ली तो मैं उसे फिर से पढ़ने के लिए तैयार थी। अगले कुछ सप्ताह और महीनों में जब भी दर्द बढ़ता तो हनुमान चालीसा ही मेरा बचाव करती। ऐसा लगा कि इसको पढ़ना मॉर्फिन की हल्की खुराक की तरह असर करने वाला था। उस उम्र तक मैंने 2 प्रार्थनाएं ही सीखी थीं। एक तो 5 साल की उम्र में दादाजी से गायत्री मंत्र और दूसरी प्राइमरी स्कूल में संगीत की कक्षाओं में ईसाई प्रार्थना। जन्म से तर्क आधारित सोच के चलते मैं उन विचारों को अस्वीकार कर देती थी जो मुझे तार्किक नहीं लगते थे। नियमित रूप से प्रार्थना करने का विचार मुझे कभी नहीं भाया, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले से ही बहुत भक्तों के लिए काम कर रहे ईश्वर से यह फेवर मांगने जैसा है। उन दिनों अस्पताल में मुझे पता चला कि सबसे अच्छे डॉक्टरों और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले माता पिता के सब कुछ कर लेने के बाद भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मैं खुद अपने उपचार को बेहतर कर सकती हूँ। मैंने उस शक्ति की खोज कर ली थी जिसे एक तरह से मैं विश्वास मानती थी, अपने से कहीं शक्तिशाली के प्रति विश्वास। उस शक्ति में विश्वास जो मेरे अंदर ही समाहित है और मैं अपनी कल्पना से उसे बुला सकती हूँ। ऐसा विश्वास मेरे अंदर था। जैसे जैसे अगले कुछ सालों में मैं अपनी शारीरिक और भावनात्मक तकलीफों से उबरी, मैंने भगवान के अपने निजी स्वरूप के साथ मजबूत रिश्ता बना लिया। मैं उन्हें लिखने लगी, उनसे बात करने लगी और उनको सुनने भी लगी। एक मायने में इसने मुझे अपनी आंतरिक आवाज को सुनने और उससे संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया। तकलीफ से उबरने के लिए अपने अहंकार और स्वनियंत्रण की झूठी भावना से मुक्त होने की आवश्यकता होती है।
सच्चा उपचार हमें प्रकृति और स्वयं के आंतरिक मन से जोड़ता है। यह हमें अपनी चाहत, जगह और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। यह हमें दूसरों को चोट पहुंचाने के बदले उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। संगठित धर्म और उसमें आपके शामिल होने की मांग तभी होती है जब आप लिंग और जाति आधारित भूमिकाओं को स्वीकार करते हैं और पुरोहितों के बताए सारे कर्मकांड करते हैं। यह पूरी मानवता के लिए हितकर नहीं है। विचारों और लोगों की विविधता और उनमें मेल मिलाप को नकारना अपने आध्यात्मिक स्व तक पहुंचने का तरीका नहीं हो सकता। मैं सर्वस्व और सर्वाच्च का भाव और लोगों को बहिष्कृत करने वाले धर्म के प्रारूप को नहीं मानती। मुझे पता है कि समय बदल रहा है, लेकिन इन सब कुछ के बावजूद मेरी उम्मीद कायम है। कह सकते हैं अच्छे भविष्य की उम्मीद ही मेरा कंफर्ट जोन है। मेरा खुद पर और अपने जैसे अन्य लोगों पर भरोसा है। हम अपने ईश्वर और धर्म की इस भावना पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। हमारा विश्वास मजबूत है और यह एक बार फिर से शांति और सद्भाव को स्थापित करेगा। नताशा बधवार माय डॉटर्स मॉम और इमोर्टल फॉर ए मोमेंट की लेखिका हैं। वह फिल्म मेकर, टीचर और 3 बेटियों की मां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।